मुझे मेरी टीम की इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखकर ना सिर्फ एक ही शायरी याद आती है कि मैंने उसे उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका वन एमयूएफसी पर। और जो लोग नए आकर ये वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हूं स्वार्थी और यूट्यूब की एल्गोरिदम क्रैक करने के लिए मुझे आपकी जरूरत पड़ती रहती है। तो भाई आज शाम में मैच है, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस वॉटफोर्ड। जी हाँ, ये वही वॉटफोर्ड है जिसने हमारे ओले चचा को गुड बाय टाटा करवाया था, 4-1 से पेला था। हैरी मैग्वायर ने उस गेम में रेड कार्ड लिया था। डॉनी वेंडबीक ने वेंजेंस के तौर पर ओले गनर सोल्शायर का के करियर का आखिरी गोल स्कोर किया था उनके टेन्योर में। और आज भी वॉटफोर्ड 19th पोजीशन पर ही बैठी हुई है। वो तब भी इसी पायदान पर थे, वो आज भी इसी पायदान पर हैं। इस बीच में उनके खुद के दो मैनेजर सैक हो चुके हैं। इस बीच में यूनाइटेड का विनिंग रन शुरू हो गया है और यूनाइटेड ने यूरोप में जाकर एक ड्रॉ निकाल लिया है गंदा खेलकर। जी हाँ, आई एम अ वेरी स्वार्थी मैन एंड मैं अपनी टीम की इस परफॉर्मेंस जो हमने दी थी एटलेटिको के अगेंस्ट, उससे बहुत शर्मसार था। बट जरूरी भी था एक ड्रॉ निकालना। चाहे आप अच्छा खेलो चाहे बुरा खेलो, एक ड्रॉ ड्रॉ होता है। और अवे टर्फ पर खेला गया यूरोप में ड्रॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब वॉटफोर्ड ट्रेवल करके आ रही है ओल्ड ट्रैफर्ड पर। वॉटफोर्ड ने कभी प्रीमियर लीग के इतिहास में यूनाइटेड को ओल्ड ट्रैफर्ड पे नहीं हराया है। जी हाँ, ये एक रिकॉर्ड है। और जब से ओले चचा गए हैं तब से 14 गेम्स हो चुके हैं और 14 गेम्स में यूनाइटेड केवल एक गेम हारा है, सिर्फ एक गेम। तो ये अपने आप में एक काबिले तारीफ है चीज के भाई, इतने सारे गेम्स में वो सिर्फ एक ही गेम हारे हैं और वो था वुल्वरहैम्पटन के अगेंस्ट, बट वो था ओल्ड ट्रैफर्ड पर ही। और साल का पहला गेम था, मतलब अगर मैं 2022 की बात करूं तो वो हमारा पहला गेम था। अब ये वही वॉटफोर्ड है जिसने अपने पिछले 5 गेम में 3 लॉस झेली हैं। जी हाँ, सिर्फ एक विक्ट्री है उनकी एस्टन विला के अगेंस्ट, बाकी सब के अगेंस्ट उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। यूनाइटेड ऑन दी अदर हैंड, यूनाइटेड की 3 विक्ट्रीज हैं और 2 ड्रॉ हैं, तो वो अभी अपने विनिंग रन पे हैं। और या फिर मैं कह सकता हूँ अनडिफीटेड स्ट्रीक पे हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले 7 गेम में यूनाइटेड एक भी गेम नहीं आ रही है। बट जब मैं कभी ऐसे स्टैट्स को प्रेजेंट करता हूँ, यूनाइटेड हमेशा मुझे डिसअपॉइंट करती है। तो आज की अगर मैं टीम सिलेक्शन की बात करूं तो भाई एडिनसन कवानी नहीं रहेंगे, बिकॉज एडिनसन कवानी इज स्टिल अनफिट। स्कॉट मैकटोमिने भी नहीं रहेंगे बिकॉज ही इज स्टिल इल। रैनी की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी। अब वॉटफोर्ड एक ऐसी टीम है जिनके पास बहुत ही ज्यादा पेसी विंगर्स हैं और इस्माइल असार जैसे प्लेयर को रोक पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि उस दिन जो टीम खेली थी एटलेटिको के अगेंस्ट, वो टीम एक टीम नहीं थी, वो बंच ऑफ इंडिविजुअल्स था जिसको इकट्ठा करके हमने पिच पे उतार दिया था। वैसे कायदे में बात करूं यार, तो वो तो यूनाइटेड की हर एक टीम के साथ ही देखा गया है कि आप कोई भी प्लेयर इकट्ठे करके रख दो, बट कोई भी कोहेसिव होके नहीं खेलता, इनके बीच में कोई रिदम नहीं दिखती। एंड रिदम से याद आया भाई, एंथनी इलैंगा इज परफॉर्मिंग सो वेल कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो किस बेसिस पे यू नो बेंच पर बैठा था उस दिन एटलेटिको के अगेंस्ट, और आज भी अगेंस्ट वॉटफोर्ड अगर वो स्टार्ट नहीं करता है तो बहुत ही अनफेयर डिसीजन रहेगा रेल्फ की तरफ से। क्योंकि देखो, रैशफोर्ड इज नॉट परफॉर्मिंग एंड दीज आर दोज काइंड ऑफ गेम्स जहां आप ज्यादा से ज्यादा गोल स्कोर करना चाहते हो, क्योंकि अगला गेम आपका है मैनचेस्टर डार्बी। जी हाँ, और डार्बी में जाने से पहले आप ये नहीं चाहते कि आप एक एवरेज परफॉर्मेंस देकर जाओ। तो यहाँ पर वॉटफोर्ड के अगेंस्ट हमें पहले मिनट से गेम डोमिनेट करना पड़ेगा और हमें बड़े भैया का गोल स्कोर चाहिए ही चाहिए। हम चाहते हैं कि ब्रूनो भाई अपना जो स्कोरिंग रेट है या असिस्ट रेशियो है उसको मेंटेन करके रखे, तो वो भी एक अच्छी चीज हमें चाहिए है फील्ड पे आज। बट टीम सिलेक्शन क्या रहना चाहिए, हमें किस स्टाइल ऑफ प्ले के साथ खेलना चाहिए, क्योंकि वॉटफोर्ड देखा गया है कि इतना ज्यादा पीछे बैठ के नहीं खेलती है। बट वो तब केस था जब क्लॉडियो रनेरी थे यहाँ पे। अब सिचुएशन चेंज हो गई है, रॉय हडसन आ चुके हैं। तो रॉय हडसन एक बहुत ही प्रेग्मेटिक मैनेजर हैं। वो लो ब्लॉक
बनाकर खेलना प्रेफर करते हैं। चाहे आप उनका क्रिस्टल पैलेस का टेन्योर देखो, चाहे आप उनका लिवरपूल का टेन्योर देखो जब वो लिवरपूल के मैनेजर थे, या फिर आप पुराने पिछली सदी में जाकर आप इंटर मिलान के साथ उनका इंस्टेंट देखो, जब उन्होंने रॉबर्टो कार्लोस को कह दिया था कि यू विल नेवर बी अ ग्रेट लेफ्ट बैक। तो यू नो ये कुछ हिस्ट्री रही है रॉय हडसन की। और इस वक्त भाई वॉटफोर्ड इस पोजीशन पर है कि दे आर फॉर श्योर गोइंग डाउन। बट आप एक ऐसी टीम के अगेंस्ट जाकर पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करना चाहते जो कि 19th पोजीशन पर बैठी हुई है। बट यूनाइटेड के साथ सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? कि यूनाइटेड ने टाइम एंड टाइम अगेन इस सीजन उन टीम्स के अगेंस्ट जाकर एवरेज परफॉर्मेंस दी है जो कि लीग टेबल में बहुत ही नीचे जाकर बैठी हुई हैं। चाहे आप न्यूकासल को देखो, चाहे आप बर्नली को देखो, चाहे आप नॉरिच को देखो। नॉरिच के अगेंस्ट हम जीत गए थे, बट परफॉर्मेंस वाज वेरी पैथेटिक। केवल लीड्स ऐसी साइड है जिसको हमने पेला है, बट लीड्स को तो हर कोई पेल रहा है भाई। लीड्स को तो सारी टीमों ने पेल दिया। अभी उस दिन लिवरपूल ने 6 मार दिए, सिटी ने सीजन 7 मारे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हमने कर दिया हो। बट उस गेम में भी हम पैचेस में ही अच्छे थे। एटलेटिको के अगेंस्ट हम पैचेस में भी अच्छे नहीं थे। हमने केवल पूरे गेम में एक रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी बनाई, और वो भी थैंक्स टू एंथनी इलांगा एंड जॉन ओब्लाक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिन्होंने उस बॉल को गोल के अंदर जाने दिया। अब यहाँ पे अगर मैं टीम सिलेक्शन की बात करूंगा तो डेविड डेया को कोई हटा नहीं सकता अभी गोल पोस्ट के बीच में से। तो डेविड डेया फॉर श्योर विल बी स्टार्टिंग एज द गोलकीपर। अगर मैं राइट बैक की बात करूंगा तो इस गेम में भाई डिएगो डेलो का खेलना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी ज्यादा रेस्ट मिल चुका है पिछले 2 गेम में, एंड उस बीच में गैप भी काफी मिला है। तो डिएगो डेलो विल बी माई प्रेफर्ड चॉइस फॉर दी राइट बैक पोजीशन। और उसके बाद भाई सेंटर बैक की पोजीशन पर आई नो के हैरी मैग्वायर इज द कैप्टन, बट ही शुड नॉट स्टार्ट अहेड ऑफ विक्टर लिंडलॉफ। नो वे ही इज अ बेटर डिफेंडर this season. At least I can say that he has been a better defender than Victor Lindelof. No, he hasn't been. So Victor Lindelof alongside Rafael Varane is going to be my preferred centre back option. But I know that Rafael Varane and Harry Maguire will start as a two centre backs. And now if I have to अगेन कमेंट ऑन द लेफ्ट बैक सिचुएशन, तो भाई देखो, मौसी का लड़का फ्रेड है, ठीक है, भतीजा आपका हो गया शॉ, और आपके फूफा हो गए मैगवायर। तो ये जो खानदानी रिवाज चला आ रहा है ना टीम के अंदर, इसको रोकना पड़ेगा। ये जो एक प्रथा बना ली है यूनाइटेड ने कि एवरेज प्लेयर्स को चांस देना ही देना है, वो रोकना पड़ेगा। बिकॉज लूक शॉ वाज बैंग एवरेज अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, एंड टेलेस के आने के बाद से डिलीवरीज आना शुरू हुई बॉक्स में, ही वाज लुकिंग मोर लीथल। एंड मैं हमेशा यही कहता हूं कि टेलेस इज अ बेटर लेफ्ट बैक अगर मैं ऑफेंसिव बेसिस पे बात करूं तो। और हमें चाहिए, क्योंकि हम गोल स्कोर नहीं करने। एंड में जाकर बात ऐसी ना है कि जीडी पर बात आकर हम टॉप 4 से बाहर हो जाएं। तो टेलेस हैज टू बी देयर। और उसके बाद अगर मिडफील्ड की बात करूं तो देखो, पोग्बा रहना चाहिए, बट पोग्बा के अलोंग साइड मैटिच रहना चाहिए, नॉट फ्रेड। फ्रेड और पोग्बा दोनों ही बहुत खराब खेले थे, बट यार फ्रेड पोग्बा के लेवल का नहीं है ना। पोग्बा की सीलिंग बहुत हाई है। एंड मैटिच ने जिस तरीके से प्रेशर को एब्जॉर्ब किया था आने के बाद, टेम्परामेंट को रखा था अपने, एंड कंपोजर लेकर आया था वो मिडफील्ड में, तो वी नीड दैट एक्सपीरियंस फ्रॉम मैटिच। उसके साथ ही साथ पॉगबा की भाई डीप लाइन प्लेमेकर के तौर पे जो डिलीवरीज रहती हैं उनकी जरूरत पड़ेगी हमें। हमें विंग प्ले की जरूरत पड़ेगी, मतलब विंग स्विच की जरूरत पड़ेगी, तो वो पॉगबा करता है। आगे अप फ्रंट इट हैज टू बी ब्रूनो। भाई ब्रूनो इज अनड्रॉपेबल। एंड बड़े भैया ही खेलेंगे क्योंकि कवानी इज नॉट देयर। हम बड़े भैया को चाहकर भी रेस्ट नहीं दे सकते। अब राइट विंग पर कौन खेलेगा, लेफ्ट विंग पे कौन खेलेगा, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। तो भाई एंथनी इलैंगा हैज टू प्ले ऑन द लेफ्ट, बिकॉज एंथनी इलैंगा हैज बीन ब्रिलियंट। जिस जिस गेम में वो खेले हैं उस गेम में उन्हें परफॉर्म करके दिखाया। और रैल्फ ने बहुत ही अच्छी कोट दी थी कि एंथनी इलैंगा इज परफॉर्मिंग वेल बिकॉज ही इज एंजॉयिंग हिज फुटबॉल। ही इज गोइंग ऑन टू दैट फील्ड एंड टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि कोई और प्लेयर मुझे करता नहीं दिख रहा। और कोई और प्लेयर से मेरा साथ साफ सीधा सा नाम आएगा मार्कस रेशफोर्ड का। अब यहाँ पे लिंगार्ड को भी हम ट्राई कर सकते हैं राइट विंग पर, एंड राइट विंग पर, बट मैं जेडन सैंचो को खिलाना चाहूंगा बिकॉज जेडन सैंचो इज परफॉर्मिंग लाइक सीरियसली ही हैज बीन आवर बेस्ट प्लेयर। अगर इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी बात करूं मैं पिछले 6-7 गेम की, तो ऑब्वियसली बात है सेंचो को मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। अब यहाँ पर हम ब्रूनो को रेस्ट जरूर दे सकते हैं, जेजे लिंगार्ड को स्टार्ट करवा सकते हैं अगर हम चाहें तो, बिकॉज वॉटफोर्ड के अगेंस्ट आप थोड़े बहुत चेंजेस करके देख सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप भाई वो वाली टीम उतार दोगे जो आपने एटलेटिको के अगेंस्ट उतारी थी, बिकॉज
वो भाई वो तो क्या ही था, वो तो टीम भी नहीं थी, मुझे समझ में नहीं आता वो उसमें क्या फॉर्मेशन खेल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। बट आज का गेम बहुत जरूरी है, बड़े भैया को वापस से गोल स्कोर करना पड़ेगा क्योंकि एटलेटिको के अगेंस्ट उनको कोई डिलीवरीज नहीं मिली थी। वी हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गिविंग मोर अपॉर्चुनिटीज टू रोनाल्डो कि वो स्कोर शीट पे आए, बिकॉज देखो ये आपका नंबर 9 अगर गोल स्कोर नहीं कर रहा है तो वो बहुत ही चिंता वाली वजह है। और उसके पीछे रीजंस आप टैक्टिक्स की भी कह सकते हो, रीजंस आप प्लेयर्स की सेल्फिशनेस की भी कह सकते हो, और कहीं ना कहीं खुद नंबर 9 के प्लेयर का गेम में इन्वॉल्वमेंट आप कह सकते हो। लिंगार्ड नो सॉरी रोनाल्डो ने खुद को इन्वॉल्व करने की कोशिश की थी जब वो ड्रॉप कर रहे थे डीप, बट we need more from Ronaldo. We need more from Manchester United, and definitely we need to bury this game. और आज रात में, आज शाम में मतलब वॉच अलोंग होगा, बिल्कुल होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर, और आज कुछ नए रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश करेंगे, और हम 14,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब खड़े हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक, और अगर आपने आखिर आखिर तक आके वीडियो देखी है, तो अब जहमत उठाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट्स में बताइए कि व्हाट इज गोइंग टू बी योर प्रिडिक्टेड 11 या प्रेफर्ड 11 फॉर दिस गेम। एंड अगर देखो यार, मैं अ, अभी इस स्पेल की बात करूँ ना, तो ये गेम हमारा मार्च में जाने से पहले इतना क्रूशियल इसलिए है क्योंकि मार्च में हमको सिटी के अगेंस्ट खेलना है, हमें लिवरपूल के अगेंस्ट खेलना है, हमें स्पर्स के अगेंस्ट खेलना है, हमें एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट खेलना है। तो हमारे सारे बड़े गेम्स मार्च में है, और मार्च में हमारा सीजन डिपेंड करता है। तो वॉटफोर्ड के अगेंस्ट अगर आप कन्विंसिंग विन विन निकाल के ले जाओगे, तो आप थोड़ा बहुत तो मोमेंटम कैरी करके ले जाओगे, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस कैरी करके ले जाओगे, जो कि इस वक्त पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। तो टिल देन मिलते हैं आप सबसे शाम में, और देखेंगे मैच साथ में यूनाइटेड वर्सेस वॉटफोर्ड का, और चैंट्स करेंगे, गालियां देंगे भर भर कर, और आई होप सेलिब्रेट करने का मौका मिले। तो दिस वॉज योर डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई, एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई।